सो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट योरसेल्फ। और मैं हूँ आपका कंप्यूटर फैकल्टी पानीपत से। सो हमने ट्रिपल सी की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी और ये है उसका सेकंड लेक्चर। सो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें से हमारा पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर। और व्हाट इज़ कंप्यूटर के अंदर हमारे 3 टॉपिक्स थे और इसमें से हमने ये व्हाट इज़ कंप्यूटर में से हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हमने ये तीनों जो टॉपिक थे ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का मतलब है कंप्यूटर की विशेषताएं। सो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला है इसका स्पीड, फिर है एक्यूरेसी, फिर है ऑटोमेटिक, स्टोरेज कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, डेलीगेंस एंड वर्सटिलिटी और नो फीलिंग्स। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं बट हम सबको यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके सिलेबस के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी रहेगा। ओके सो सबसे पहले आता है हमारा स्पीड। अब स्पीड कितनी है कंप्यूटर की, कितना तेज़ वो चलता है। अब आपको पता है कंप्यूटर इज़ ए वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब हमसे तो फास्ट कैलकुलेशन ये कर ही लेता है ऑब्वियसली। सो इसकी स्पीड हम मेगा हर्ट्स या फिर गीगा हर्ट्स में मेज़र करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंटेल का कोई भी प्रोसेसर है, i3 है, i5 है, तो वहाँ पे जब आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ खोलोगे तो उसमें लिखा होगा कि 3.1 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 2.2 गीगाहर्ट्ज़, ऐसे वो उसकी स्पीड है, उसके प्रोसेसर की वो स्पीड है। सो स्पीड ऑफ कंप्यूटर किस में मेज़र की जाती है? मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में। तो इसकी कैपेसिटी होती है हमारी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड की। ये हमारा बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 सेकंड में सॉल्व कर देता है, ठीक है। और कितनी देर में सॉल्व कर देता है? 1 बिलियंथ ऑफ सेकंड में। 1 बिलियंथ ऑफ सेकंड का मतलब क्या है? 10⁻⁻⁹ यानी कि हमारा पलक झपकने से पहले ही ये कैलकुलेशन कर देता है। इसको हम बोलते हैं नैनो सेकेंड्स। ये जो टर्म है 1 बिलियंथ ऑफ सेकंड 10⁻⁻⁹, इसको हम बोलते हैं नैनो सेकेंड, ठीक है। और आजकल जो कंप्यूटर आ रहा है वो पिको सेकेंड्स में भी काम कर रहे हैं, पिको सेकेंड्स की स्पीड से भी काम कर रहे हैं। ये सेकंड का और छोटा हिस्सा है 10⁻⁻12, ठीक है। ये इसको कहेंगे कि 1 ट्रिलियंथ ऑफ सेकंड, ठीक है। सो गाइस, कंप्यूटर इज़ ए वेरी एक्यूरेट डिवाइस, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। अब इट परफॉर्म्स एवरी एक्टिविटी विद ग्रेट एक्यूरेसी। ये हर एक एक्टिविटी को पूरी एक्यूरेसी के साथ प्रोसेस करता है, ठीक है। और इसमें कोई भी मिस्टेक्स के चांस नहीं होते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से ये मिस्टेक कर ही नहीं सकता है। अगर इसने मिस्टेक की भी, इफ़ इट मेक्स एनी मिस्टेक, दैट इज़ ओनली ड्यू टू द रॉन्ग इंस्ट्रक्शन और इनपुट सप्लाइड बाय द प्रोग्रामर और यूज़र। मतलब कि अगर हम गलत इनपुट देंगे तो ही ये गलत रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। सपोज़ कि अगर हम करना चाह रहे थे 4×5, ठीक है, और हम सोच रहे थे कि हमने किया है 3×5, ठीक है। सपोज़ हम करना तो चाह रहे थे ये, ठीक है, और इसका आंसर आपको पता है 15 आएगा, ठीक है। बट हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी, वो क्या दी हमने, यानी कि हमने इनपुट क्या डाला इसमें? हमने डाला 4×5, सो जिसका आंसर क्या आएगा? 20 ऑब्वियसली। बट इन द सेंस हम करना ये चाह रहे थे, ठीक है, हमने एक्सपेक्ट भी यही किया कि इसका आंसर 15 आना चाहिए, बट हमारा इनपुट जो था वो गलत था यहाँ पर, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको आगे मिल जाएंगे बट ये एक सिंपल सा एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि हम कैसे इनपुट में गड़बड़ कर सकते हैं जिसकी वजह से वो गलत आउटपुट देगा। एक्चुअली वो गलत नहीं है बट हमारे अकॉर्डिंगली वो गलत है, समझ आया। सो कंप्यूटर वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल
कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो मतलब कि गार्बेज इन गार्बेज आउट के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसमें कूड़ा भरोगे तो आपको कूड़ा ही देगा। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम गलत इनपुट देते हैं तो गलत ही इनपुट शो करेगा, ओ सॉरी गलत ही आउटपुट शो करेगा। सो इट मीन्स इफ़ यू गिव द रॉन्ग इनपुट इट विल शो यू रॉन्ग आउटपुट। ठीक है, वही वाली लाइन है कि अगर हम गलत इनपुट देंगे तो हमको गलत आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, एंड इफ़ यू गिव द राइट इनपुट इट विल गिव यू द राइट आउटपुट। ठीक है, अगर हम सही इनपुट डालते हैं तो ये सही आउटपुट भी दिखाएगा हमें। फिर इसके बाद आता है ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक का मतलब है कि अपने आप काम करने वाला, नाम से ही पता चलता है। जस्ट वंस कंप्यूटर विल टेक द इनपुट इट ऑटोमेटिकली वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एंड गिव्स यू आउटपुट। मतलब क्या इसका कि अगर आप एक बार इनपुट दे देते हो, कुछ भी कमांड डाल देते हो इसमें, ठीक है, इनपुट की कमांड मतलब कुछ भी इनपुट दे देते हो इसमें, तो वो अपने आप ही उसको प्रोसेस करके अपने आप ही आपको आउटपुट दे देगा। आपको कोई भी बीच में इसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ किया या नहीं किया या कुछ भी, बस आप डालोगे तो वो कर देगा। ठीक है, और वाइल कैलकुलेशन देयर इज़ नियरली नो नीड ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। जैसे कि मैंने बोला कि अगर वो कैलकुलेट कर रहा है या फिर प्रोसीजर उसका कुछ चल रहा है तो उसमें आपको इंटरफेयर करने की नीड है ही नहीं, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वहाँ पे कोई नीड नहीं है। ठीक है, द रूल्स ऑफ कैलकुलेशंस इज़ ऑल्सो डिफाइंड बाय द ह्यूमंस। रूल्स ऑफ कैलकुलेशन मीन्स क्या, मतलब कि यहाँ से इस लाइन से आपका क्या मतलब है, ये जो रूल्स ऑफ कैलकुलेशंस है ना ये हम ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले में बताया था कि अगर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा, वो क्या एक रूल ऑफ कैलकुलेशन है, बट एक बड़े स्केल पे यहाँ पे बात की जा रही है। रूल ऑफ कैलकुलेशंस का मतलब है कि किसी प्रोग्रामर ने एक कैलकुलेटर बनाया, उस कैलकुलेटर में जो उसने रूल्स डाले हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, तो वो रूल्स तो किसके द्वारा डिफाइन किए गए हैं, वो रूल्स ह्यूमन ने ही दिए हैं ऑब्वियसली, बट आफ्टर गिविंग इनपुट्स इट वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटरप्शन। बट वो सब प्रोग्राम हो गया, उसके बाद अगर आप इसमें इनपुट डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, तब आपको कोई इंटरप्शन देने की ज़रूरत नहीं है बीच में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या है कि जैसे हम डेली में जो काम याद करते हैं, जैसे हमारा स्टोरेज डिवाइस क्या है, हमारा माइंड है। ठीक है, डाटा के लिए है। ठीक है, हम माइंड यूज़ करते हैं कि कितना हमने काम किया था, कौन सी डेट को क्या था। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसमें इसकी अपनी मेमोरी होती है, जैसे कि स्टोरेज डिवाइस, वैसे ही मतलब इसका दिमाग कह लो एक तरीके से। ठीक है, अब ये स्टोरेज डिवाइस में दो टाइप की मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहला है हमारा प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सो ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है हमारी, ये हमारा टेम्परेरी बेस पे डाटा सेव करती है। ठीक है, और इसकी एक्चुअली कैपेसिटी भी कम होती है जो प्राइमरी मेमोरी होती है, और ये सीपीयू का ही पार्ट माना जाता है इसको। ठीक है, और ये जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ये जो है एक्सपेंसिव होती है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो डाटा परमानेंट स्टोर करती है। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि अगर आप इसमें कुछ स्टोर करोगे तो वो परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्परेरी होगा, वो कुछ समय के बाद इरेज हो जाएगा। ठीक है, बट सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी में जब तक आप स्टोर करना चाहो उसको तब तक कर सकते हो उस डाटा का स्टोर। ठीक है, उसमें वो कब उठ जाएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, और इसके एग्जांपल यहाँ पे है ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव, जो भी हमारा एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं ना मेमोरी यूजेज के लिए, वो सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं।
फिर हमारा आता है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि हम कंप्यूटर पे कितने रिलायबल है, मतलब उस पर कितने डिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर इज़ मोर ट्रस्टेबल देन ह्यूमन बीइंग। ये तो आप सबको पता ही है कि हम लोग कहीं ना कहीं कोई बात लीक कर ही देते हैं, जैसे कि हमारा मन कर गया तो हमने किसी को बता दिया, फिर उसने आगे बता दिया, फिर उसने आगे बता दिया, फिर घूम फिर के हमें कहीं और से ही पता चल रहा होता है कि हमारी बात जो हमने बताई थी वो कुछ और ही बन चुकी है। तो ऐसा नहीं होता है कंप्यूटर सिस्टम, ये किसी को भी कुछ नहीं बताने वाला है जब तक कि इसको प्रेफर कमांड ना दी जाए, ठीक है। सो बिकॉज ह्यूमन बीइंग डज नॉट ह्यूमन बीइंग डज मेक मिस्टेक्स बट कंप्यूटर डज नॉट। तो ह्यूमन बीइंग हम तो मिस्टेक करते ही हैं, ऑब्वियसली बात है, बट ये नहीं करता है। तो कंप्यूटर डज मिस्टेक एनी ओनली बेस ऑन रॉन्ग इनपुट। तो अगर हम गलत इनपुट देंगे तो ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ कि वो मिस्टेक करेगा ही करेगा, ठीक है। अदरवाइज द कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट, अदरवाइज ये हमारा एक्यूरेट रिजल्ट ही देने वाला है। सो एक तो हमारा रिलायबिलिटी का पॉइंट ये हो गया कि हम इस पर इतने रिलायबल क्यों हैं, ठीक है। दूसरा था हमारा द अनदर थिंग दैट मेक्स इट मोर रिलायबल इज़ इट सिक्योरिटी। अब वही इसकी सिक्योरिटी की वजह से। अब सिक्योरिटी कैसे, ठीक है। सपोज़ हमने कुछ कंप्यूटर में अपना इम्पोर्टेंट डाटा है, हमारा बिजनेस का डाटा है, और हम उसको शेयर नहीं करना चाहते किसी से भी, हम सिर्फ चाहते हैं कि वो हम ही पढ़ सकें, हम ही देख सकें, ठीक है। तो उसमें क्या है, कंप्यूटर इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी की, ठीक है। इस पर क्या कर सकते हैं हम, यू कैन यूज़ पासवर्ड टू सिक्योर योर डाटा, ठीक है। बहुत सारे की लॉकर्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, जिनसे कि आप अपने जैसे कि कोई फोल्डर है जिसमें आपका डाटा रखा है तो उससे आप उसको सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। उस फोल्डर पे आप लोग पासवर्ड लगा दो तो वो आपके अलावा और कोई खोल ही नहीं पाएगा, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ पासवर्ड फॉर लॉग इन योर कंप्यूटर, ठीक है। आप लॉग इन करने के लिए भी अपने कंप्यूटर को एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ओके गाइस। आप लॉग इन करने का मतलब ये है कि जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से लॉगिन मांगता है, ठीक है। अब उस लॉगिन पे ही आप पासवर्ड लगा दो तो आपका कंप्यूटर कोई खोल ही नहीं पाएगा आपके अलावा, जिसको पासवर्ड पता होगा वो तो खोलेगा ही, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डेलीगेंस। अब डेलीगेंस क्या होता है, डेलीगेंस मीन्स वर्क इज़ गोइंग ऑन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक ही स्पीड से काम करते रहना लंबे समय तक, चाहे जितना मर्जी इसको चला लो आप, ठीक है, ये उसी स्पीड से काम करेगा और उसी एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब कि कोई मिस्टेक नहीं होगी तब भी। जैसे कि हम अगर लंबे टाइम तक कुछ काम कर रहे हैं तो हम लोग थक जाते हैं, फिर हमारा माइंड ढंग से काम नहीं करता और उसके बाद क्या होता है, हम थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स। वही सेम बात है कि लंबे घंटों समय तक, मतलब घंटों तक ये काम करेगा विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर के, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस। सो कंप्यूटर इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। सो ये इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि ये थक गया है, ये बोलेगा कि मैं थक गया हूँ यार, मेरे से अब और नहीं हो रहा है, और काम मत कराओ मेरे से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी अपनी फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, ना ही ये थकता है, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर मतलब ह्यूमन बीइंग से अलग है, ठीक है। बट ऑन द अदर एंड ह्यूमन कैन ईजिली गेट टायर्ड ऑफ वन वर्क। अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं तो हम लोग थक ही जाते हैं ना यार, ठीक है। इसके बाद हमारा है वर्सटिलिटी, ठीक है। अब कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे बहुत सारी टास्क कर देना, इसको हम बोलते हैं वर्सटिलिटी, ठीक है, यानी कि मल्टीटास्किंग, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हम कुछ कर रहे हैं, सपोज हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ हमने म्यूज़िक सुन लिया, मैक्सिमम 2 वर्क। वो भी म्यूज़िक भी हम कॉन्शियसली नहीं सुनते हैं, ठीक है। अगर म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान जाने लगेगा ना तो थोड़ा सा काम बिगड़ने लगता है, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग ह्यूमन के बस की बात नहीं है, उसमें दिमाग ख़राब होता है एक्चुअली। बट ये जो है मल्टीटास्किंग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक टाइम पे ही ड्राइंग कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, ठीक है, गाने भी चला रखे हैं हमने, और प्रिंट भी कर रहा है डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने प्रिंटिंग की कमांड दी और प्रिंटिंग चले जा रही है, ठीक है, और साथ में आप ड्राइंग कर रहे हैं इसमें ही। इसके बाद आपका आता है नो फीलिंग्स एंड नो आईक्यू,
ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से हम ह्यूमंस जो है कंप्यूटर से आगे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसकी अपनी कोई फीलिंग नहीं है, पहला। दूसरा, इसका कोई आईक्यू नहीं है। ठीक है, मतलब अगर कोई इस पे बैठ के गलत काम भी कर रहा है, सपोज़ कोई हैकिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो वो एक तरीके से गलत, ठीक है, बट ये कोई रिएक्ट नहीं देगा उस पर, क्योंकि इसकी कोई फीलिंग नहीं है और इसका कोई आईक्यू भी नहीं है, ये सोचेगा ही नहीं उस बारे में। ठीक है, फिर कंप्यूटर कैन ओनली वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो इसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी एसयू के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, इट हैज़ नो एबिलिटी टू थिंक और रिएक्ट ऑन इज ओन, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेगा। मतलब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वही पिछले वाले, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि 3x5 करना तो और हमने कर दिया 4x5, तो हमें बताएगा नहीं कि अरे नहीं 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 तुमने तो 4x5 करना था, तुमने 3x5 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सोचेगा ही नहीं। इसको बस इंस्ट्रक्शन दो, काम करवाओ, सिंपल। इट कांट डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द फीलिंग, जैसे कि मैंने बताया कोई फीलिंग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अपनी कोई भी फीलिंग के अकॉर्डिंग काम कर ही नहीं सकता। इन ए वे कंप्यूटर इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन। सो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर को काम करने के लिए ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं काम करेंगे, पड़ा रहेगा, हमारे यूज़ के लिए ही है एक तरीके से। ठीक है, सो आपके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। सो इसके बाद आपका आता है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। बेसिक एप्लीकेशन से यहाँ पे मतलब क्या है आपका, एप्लीकेशन से आपका मतलब है कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, बेसिकली हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉडर्न डे लाइफ में। सो पहला है हमारा एजुकेशन, फिर सोसाइटी एंड कम्युनिकेशन, फिर हमारा बैंकिंग, फिर मेडिकल, फिर साइंस एंड इंजीनियरिंग, नियरली सब जगह, नियरली आप देख रहे हो, मतलब एक आधी ही जगह ऐसी होगी जहाँ पे आजकल कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा है। सो इसलिए तो गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंट कर दिया है कि आप CCC का कोर्स करो। ठीक है, और बहुत सारे जॉब्स में मांगा भी जाता है इसका सर्टिफिकेट। सो इसकी नीड पड़ेगी आपको। और फिर उसके बाद है आपका पहला पॉइंट एजुकेशन। एजुकेशन में कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन इज़ एन असेंशियल सब्जेक्ट टॉट इन स्कूल। सो आजकल तो असेंशियल सब्जेक्ट बन गया है, मतलब कि ज़रूरी सब्जेक्ट बन गया है, कंप्यूटर स्कूल में सिखाया जाता है। ठीक है, आजकल देखो हमारे टाइम में, मतलब जब मैं स्कूल में था तो नियरली 6th के बाद जाके हमारा स्टार्ट हो जाता था कंप्यूटर सब्जेक्ट, बट उसमें भी इतना सब नहीं कराते थे। बट आजकल तो स्कूल्स में हमारा प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाई जाने लगी, उनका बेसिक्स जो है वो पढ़ा दिया जाता है पहले से ही। उनको क्लैरिफाई कर दिया जाता है कि अगर आपने फर्दर आगे कुछ करना है तो आपको कंप्यूटर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी किसी भी फील्ड में। ठीक है, हाँ अगर वो नॉन टेक्निकल फील्ड ना हो तो टीचर्स यूज़ कंप्यूटर्स इन क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। ठीक है, और ग्रेड्स यानी कि मार्क्स जो होते हैं आपके, ठीक है, उनके लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, और प्रिपेयरिंग विजुअल एड्स जो आपको कई बार दिखाया होगा, जैसे कि इस फोटो में है। ठीक है, विजुअल एड्स पे ही काम कर रहा है एक तरीके से, नॉर्मल सी चीज़ है, पजल सोल्व कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नाउ एडेस ऑनलाइन क्लासेस कैन ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम द कंप्यूटर्स। तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके हाथ में फ़ोन है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। ठीक है, सो उससे भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं आजकल, जैसे कि आपको स्पेशली कोई SSC के लिए कोर्स करना है या फिर कुछ भी सीखना है तो उसके लिए अलग अलग कोर्स आते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं आपको, वही सब है। आल्सो यूज़ फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। और हाँ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है। आपने देखा होगा, किसी ने अगर रेलवे का एग्ज़ाम दिया हो कभी तो उसको पता होगी ये चीज़ कि वो कंप्यूटर पे होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सोसाइटी एंड कम्युनिकेशन, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। सो सोसाइटी एंड कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ हो रहा है आजकल कंप्यूटर। तो कंप्यूटर प्लेस अ ग्रेट रोल इन द सोसाइटी। ठीक है, पहली लाइन तो ऐसी है। ठीक है, वेदर एट होम, अगर आप
घर पे हो, स्कूल में हो, मॉल में हो, ऑफिस में हो, ठीक है, ये सब जगह यूज़ होता है हमारा, बहुत सारे टास्क में, ठीक है। वी कैन कम्युनिकेट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एप्लीकेशन। हम कम्युनिकेशन में भी यूज़ कहाँ करते हैं इसको, कि हमने किसी को टेक्स्ट मैसेज कर दिया, ठीक है, ऑनलाइन कॉलिंग कर दी, वैसे भी कॉलिंग कर दी, ठीक है। और जैसे कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन है हमारी, जो कि हमारे फ़ोन से और कंप्यूटर में मिलती है, जैसे कि व्हाट्सएप आप सब लोग यूज़ करते होगे, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी, ट्विटर भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये रहा व्हाट्सएप, फेसबुक, ये आपका ट्विटर, ऑरकुट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। इसके बाद हमारा आता है बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग इज़ मेनली डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर फॉर द ट्रांजैक्शन। सो मेनली क्या होता है कि बैंकिंग में बहुत सारी ट्रांजैक्शन चलती रहती हैं, कि किसी ने पैसे डलवाए, किसी ने निकलवाए, तो वो सब के लिए हमें क्या, कंप्यूटर तो चाहिए ही ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन के साथ। सो बैंक्स ऑल्सो नीड ऑनलाइन फैसिलिटी टू अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेबिट, क्रेडिट, एक्स्ट्रा चार्जेस एंड द करंट बैलेंस, ठीक है। तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ जो है वो चाहिए ही होती है इस बैंक को हमेशा, क्योंकि उसको करंट बैलेंस, किसी को करंट बैलेंस देखना है तो भी नेट चाहिए, एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लगे हैं, कितने डले हैं, कितने निकले हैं, गूगल पे आपने नाम सुना होगा, यूपीआई जो यूज़ हो रहा है आजकल, ठीक है। और बैंकिंग एप्लीकेशंस भी आती हैं, जैसे HDFC की अलग हो गया, या फिर किसी और बैंक जो है अपने, अगर उसमें अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है तो वो आपको एक अलग एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर बैंक का, ठीक है, जिसमें आप ये सब चेक कर सकते हैं कि कितने निकले, कितने डले, और अगर हमने किसी और ATM से निकाला तो उसके कितने चार्जेस कटे हैं एक्स्ट्रा हमारे, ठीक है। ATM मशीन्स कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स, सो ये भी हमारे कंप्यूटर से कंट्रोल से होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, इट हेल्प्स द बैंक टू वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। अब ये तो हमें हेल्प करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है कि बैंक जो हमारा ढंग से काम करे। सपोज़ अगर हम ऑफलाइन ये सब करते, ऑफलाइन लिखते, ठीक है, अब किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है, अब उसको चेक करने के लिए हमें फिर पूरी फाइल ढूंढनी पड़ती, ये सब करना पड़ता, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है। विदाउट ए कंप्यूटर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द बैंक टू प्रोवाइड सच गुड सर्विसेज इन आवर डे टू डे लाइफ। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल आने वाली थी बैंक के लिए, क्योंकि एक एक चीज़ का मतलब हिसाब रखना, कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, टैक्सेस कैलकुलेट करना, वो सब कंप्यूटर इजीली कर देता है, ठीक है। बट अगर कंप्यूटर ना होता तो खुद करना पड़ता, ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता इस सब चीज़ में। इसके बाद आता है हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ में मतलब कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि आप कोई भी किसी भी तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो कौन से पेशेंट की फ़ीस आई है, कौन से पेशेंट को कब रिलीज़ करना है, ठीक है, मतलब कि उसको जाने देना है, ये जेल वाला रिलीज़ नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेडिकल फॉर वेरियस पर्पस लाइक MRI, CT स्कैन, एक्सरे एक्सेट्रा, इन सब के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये जैसे कि हम ये MRI है, शायद मेरे अकॉर्डिंग तो MRI ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा दिखता है कुछ, और सर्जरीज़ में भी यूज़ होता है, क्योंकि सर्जरी में क्या होता है, एक सपोज़ किसी का, छोड़ो एग्जांपल छोड़ो, मैं वैसे ही बता देता हूँ कि अगर कुछ भी इंटरनल जो हमारा पार्ट है जो हम ऐसे नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए वो कैमरा अंदर डालते हैं, ठीक है। उस कैमरे में से वो कंप्यूटर में देखते हैं, फिर उसके ज़रिए सर्जरी की जाती है। और इसके बाद हमारा आता है साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। अब साइंस एंड इंजीनियरिंग नाम आ गया तो आप आधी चीज़ तो समझ ही गए होंगे। तो कंप्यूटर आर यूज्ड इन साइंस इन सिमुलेट एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, जो कि अगर हम रियल लाइफ में करेंगे, ठीक है, तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, इसलिए उसको कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है, वर्चुअली किया जाता है। वर्चुअल का मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर के अंदर करना, ठीक है,
जो कि एक रियल एनवायरनमेंट में नहीं होता है, जस्ट कंप्यूटर के अंदर ही। इट स्टोर्स डाटा यूज टू रिकॉर्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। और वही उस एक्सपेरिमेंट के फिर आपको डाटा स्टोर करना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको भी सेव कर लेगा अपने अंदर। सो इंजीनियर्स यूज़ कंप्यूटर टू क्रिएट डिज़ाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इंजीनियर्स क्या करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के डिज़ाइन जो हैं वो हमारे कंप्यूटर से ही बनते हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट यूज़ कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो होती है ना, उन साइंटिस्ट के लिए भी बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो ही जाता है एक्चुअली। मान लो किसी ने कोई फॉर्मूला कैलकुलेट किया है कोई भी केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब वो उस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए बार बार एक इक्वेशन होती है, ठीक है, वो अगर लगाएगा, हर एक फॉर्मूले की अलग अलग इक्वेशन होगी, वो लगाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर वो कंप्यूटर से वही काम करेगा तो वो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। द डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू इन्वेंशंस जो भी हमारी हो रही हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आर ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बिना ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं एक तरीके से, ठीक है। न्यू इन्वेंशंस होना ये सब, ठीक है, मीन्स टेक्निकल फील्ड में, ओके। इसके बाद आता है हमारा एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट में तो आपको पता ही होगा, आप लोग वीडियोस देखते हो, मूवीज़ देखते हो, गेम्स खेलते हो, ठीक है, सॉन्ग सुनते हो, ये सब आपका एंटरटेनमेंट में आता है। और इसके बाद आता है हमारा पॉइंट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। पहला तो वही है कि हमारा रिकॉर्ड को रखने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड्स होते हैं, किसका आधार कार्ड, किसका क्या, ठीक है, वो सब इसी में रखा जाता है, कंप्यूटर्स में स्टोर होता है, ठीक है। कंप्यूटर्स में स्टोर मतलब कि एक सर्वर पे स्टोर होता है वो एक तरीके से, वो थोड़ा सा डीप चला जाएगा, जस्ट मान लो कि कंप्यूटर में स्टोर होता है, ठीक है। सिवरल गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ कंप्यूटर टू फैसिलिटेट, तो ये हमारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करती है हमें, वो कंप्यूटर से ही पॉसिबल हो रहा है आजकल, ठीक है। सो कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन बैंक। अब गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं, ठीक है, मोबाइल सेवा भी बहुत सारी हैं, जैसे कि कृषि सेवा, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता है अभी तो ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्पेस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, हमारा आर्मी में, मिलिट्री में यूज़ होता है, ठीक है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स आर ऑल्सो मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सो ऑब्वियसली बात है, वेबसाइट है तो कंप्यूटर की हेल्प से बनेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी कंप्यूटर की हेल्प से ही बनती है। तो कंप्यूटर्स आर यूज टू पे ऑल टैक्सेस ऑनलाइन, ठीक है। अब कंप्यूटर से हम क्या क्या कर सकते हैं, टैक्सेस भर सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट का ही काम है, ठीक है। अप्लाई फॉर गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स, जो भी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए अप्लाई करना है आपको, बिल पे करना है बिजली का या फिर कह लो कि पानी का, ठीक है, ये सब आपका। और किसी भी पैन कार्ड, आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ये सब भी आजकल ऑनलाइन ही चल रहा है, ठीक है गाइस। इसके बाद आपका पॉइंट आता है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब पहला तो रिकॉर्ड्स ही हो गया, सबसे पहले रिकॉर्ड्स तो हमारा मेन पॉइंट है कि सब जगह रिकॉर्ड्स रखने के काम तो आता ही है, ठीक है, कि डेली सेल कितना हुआ, डेली प्रॉफिट कितना हुआ, अगर आप मार्केटिंग कंपनी में है तो, ठीक है। फिर कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर मटेरियल्स टू प्रमोट द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। मतलब कि जैसे प्रमोट करने के लिए, मतलब कि एडवर्टीजमेंट वगैरह हो गया, वो हम कंप्यूटर से ही बनाते हैं, ये सब डाटा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डिज़ाइनिंग में कैसे यूज़ हो रहा है हमारा, कंप्यूटर आर वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इन फैशन डिज़ाइनिंग कंप्यूटर प्लेस ए ग्रेट रोल टुडे। तो फैशन डिज़ाइनिंग में आजकल कंप्यूटर से ही कर रही है, आजकल हाथ से कोई, मतलब करते हैं लोग, बट ज़्यादातर कंप्यूटर से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। न्यू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइंड विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर लैंग्वेज। सो अगर आपने कोई न्यू सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करना है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है।
तो वो सब भी कहाँ बन रहा है, आपका कंप्यूटर से ही तो बन रहा है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन कैड डिज़ाइनिंग। अब कैड डिज़ाइनिंग क्या होती है, एक तरीके का आर्किटेक्चरिंग होती है कैड डिज़ाइनिंग, ठीक है, आर्किटेक्चरिंग में आता है ये सब। फिर आपका होता है वेरियस स्ट्रक्चरल इंजीनियर सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जैसे कि आपका कैड का सॉफ्टवेयर हो गया, मैंने अभी बताया, ठीक है। इज़ यूज फॉर डिज़ाइन द शिप्स। अब उनका यूज़ करके हम लोग क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं, शिप्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, एयरप्लेन्स हो गए, कार के न्यू मॉडल्स हो गए। जैसे आप देखते हैं नवी नवी कारें आ रही हैं, उनके मॉडल्स अलग अलग हैं, अलग अलग दिखती हैं, वो सब भी इसी में डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। और इसमें 2D और 3D दोनों तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं हम उन सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। सो अब आपका कंप्लीट हो चुका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सो आपका जो व्हाट इज़ कंप्यूटर का जो टॉपिक था, जिसमें आपका हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक एप्लीकेशंस था, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा इसी चैप्टर का। सो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।